रॉकी ने मेरे पेट में चाकू मार दिया है। ये सिर्फ गहमा गहमी में किया गया एक कत्ल है। मेरा मुवक्किल रॉकी निर्दोष है, ये हत्या इन्होंने नहीं की। रॉकी का केस लड़ो, लेकिन उसे जीतो नहीं, हारो। और अगर आज तुम ये केस नहीं हारे तो कोई मासूम अपनी जिंदगी हार जाएगा। शिप्रा, मुझे ये केस हारना होगा। रॉकी सिन्हा ने दानिश को उस खंजर से मारा। बाथरूम की उस छोटी सी खिड़की से एक केबल की मदद से वो टेरेस के ऊपर गए। टेरेस जो कि ऑफिस की लॉबी के ऊपर है, वहां से उन्होंने सीढ़ियां ली और सीढ़ियों से वो नीचे आए। और नीचे आने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड तेज बहादुर के साथ मोबाइल पर वो फोटोग्राफ खींची। यदि ऐसा है केडी, तो अब तक की गई तुम्हारी पूरी दलील बेकार है। योर ऑनर, मिस्टर रॉकी सिन्हा ने मिस्टर दानिश नागरानी का कत्ल किया। डिफेंस की खामोशी इस बात का सबूत है। Do you agree with me, Mr. Pathak? Mr. Pathak, do you agree with me? I agree, Your Honor. तमाम सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुल्जिम रॉकी उर्फ रणदीप सिन्हा ने दानिश नागरानी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया है। इस संगीन कत्ल के जुर्म में यह अदालत रणदीप सिन्हा को दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। मेरे को to be hanged until death. The case is closed. माइंड ब्लोइंग। आपकी पहली शिकस्त मेरे हाथों। ये आपकी हार नहीं है सर। रॉकी को आप अभी बचा सकते हैं हाईकोर्ट में अपील करके, लेकिन शिप्रा को बचाने के लिए आपके पास वही कुछ मिनट थे और आप उसे बचाने में कामयाब भी हुए, और ये किसी जीत से कम नहीं सर। वरुण, तुझे पूरा विश्वास है कि मेरे केस हार जाने के बावजूद उसने शिप्रा को मारा नहीं होगा? लेकिन उसने तो कहा था कि उसे जाने देगा। किसने कहा था? एक हत्यारे ने। जब तक शिप्रा की सलामती की खबर नहीं आ जाती, तब तक ये मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है। मुझे नहीं पता कि किसने मुझे अगवा किया। मैं कार स्टार्ट ही करने वाली थी कि किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबोच लिया और मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं कुर्सी से बंधी हुई थी। मेरे आंखों पर और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और मेरे बदन पे कुछ लगा हुआ था जो घड़ी की तरह टिक टॉक आवाज कर रहा था। घबराओ मत शिप्रा, तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर केडी पाठक ने चाहा तो। तो उसने आपके साथ केवल
रैम्बो की आवाज में बात की, अपनी आवाज में नहीं। जी सर, मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई। पहले तो मुझे ये लगा कि वो मुझे मार डालेगा, लेकिन फिर उसने वो वीडियो बनाया और कहा कि वो आपको वो वीडियो भेजने वाला है। फिर उसने मुझे फिर बेहोश कर दिया और फिर जब होश आया तो मैं उन झाड़ियों में थी। शिप्रा, अब किस पर संदेह है तुम्हें? सर, जब मैं वहां थी तो उसको एक फोन आया था और उसके फोन का रिंगटोन बिल्कुल वैसा था जैसा मेरे बॉस समर अरोरा का है। समर अरोरा आपका प्रोड्यूसर? हाँ सर, मैं काफी सालों से समर अरोरा के साथ काम कर रही हूँ और वो जो डियो लगाते हैं मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। और अपहरणकर्ता ने भी वही डियो लगाया था? जी सर, मुझे पूरा यकीन है कि समर ने ही मेरा किडनैप किया था और उसी ने रॉकी को फंसाया है और उसी ने मेघना सावंत को मारा होगा। एक बात बताइए, तुम्हें कैसे पता कि दानिश नागरानी की मौत और मेघना की मौत के बीच कोई तालमेल है? क्योंकि जब अदालत में मैंने ये बात कही थी तुम तो वहां थी नहीं। वो दानिश और मेघना एक कपल थे सर, और उन दोनों का एक के बाद एक इस तरह से मरना, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा ना। सर, आप प्लीज रॉकी को बचा लीजिए। हाँ, अब आप बच गई हैं तो रॉकी भी बच जाएगा। एक बात बताओ शिप्रा, तुम सबसे पहले मेरे पास क्यों आई, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? सर, इस केस में पुलिस रॉकी के खिलाफ है, लेकिन आप नहीं। आप ही हैं जो रॉकी को बचा सकते हैं उस समर अरोरा को पकड़वा कर। इसलिए सीधे मैं आप ही के पास आई, आपकी मदद करने। वरुण, किसी ने शिप्रा का अपहरण होते देखा तो नहीं? क्या वास्तव में उसका अपहरण हुआ था या मुझे राह भटकाने के लिए वो ये खेल खेल रही है? क्या लगता है तुझे? सर, जो भी हो, किडनैप या नॉट, ये हम अदालत में साबित करेंगे। अब तो शिप्रा सुरक्षित लौटकर आ गई है ना, अब हम रैम्बो का डीवीडी पुलिस को दे सकते हैं। सर, अभी हमें किसी का डर नहीं। हाँ केडी, सबको पता चलना चाहिए कि तुमने ये केस मजबूरी में हारा। नहीं मिसेस बिलमोरिया, ये उचित समय नहीं है। अभी भी हत्यारे को यही लगना चाहिए कि उसी का पलड़ा भारी है। तो एक काम कर वरुण, समर अरोरा के घर जा। Come on, यार। Yes. मारो। ओ यार, ये ले रख तेरी। अब इसकी क्या जरूरत है? और रख यार। थैंक्स। देखा समर, ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। वो एक दरवाजा बंद करता है तो कई नए दरवाजे खोल देता है। अब देखो, इनका एक शो बंद हुआ था तो 3 नए शो स्टार्ट हो गए। You are lucky, समर। I am not lucky. I am very, very lucky. अरे भाई, ये जो कुछ भी हुआ है ना, आपके नए प्रोग्रामिंग हेड की बदौलत हुआ है। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। ओह, थैंक यू समर। लेकिन आई होप ये तो सिर्फ शगुन हो। देख लेना, अगर तुम ऐसे ही तोहफे देते रहे ना तो देखना मैं तुम्हारे शो को कहां से कहां लेके जाती हूँ। सालों साल चलाऊंगी। I think we have to move now. हेलो, आते रहना। गम इस कदर बड़े। हे रॉकी रैम्बो, आई मिस यू। ये तो खत्म हो गई। इसमें भी कुछ नहीं रहता हूँ। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से। ये जान।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। तुमने दानिश को मारा। ये रैम्बो यहाँ और ये वीडियो कैमरा, इसी से वीडियो बनाते थे ना तुम? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और तुम अंदर कैसे आए? क्या सुना तुमने? क्या देखा? बोलो। यही सुना कि दानिश की मौत के बाद बहुत लोगों का फायदा हुआ यहाँ पर। वरुण, अच्छा हुआ तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। मुझे लग रहा था कि यहाँ ऐसे ही कुछ होने वाला है। मैं से तो इसे डरा रहा था। मेरी और रूपा के बीच में पैसे के बारे में बातचीत हुई थी, एक डील हुई थी। तुम चाहो तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा। इफ यू नीड मनी, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। हाँ, अब तो कीमत तो वसूलना पड़ेगा आपसे मिस्टर शुक्ला, किंतु अदालत में दानिश और मेघना की मौत की कीमत। मैंने दानिश को मारा? मैंने दानिश को नहीं मारा। मुझे फंसाया जा रहा है। और तुमने तो रॉकी निर्दोष है, ये तुम भी जानते हो। और अब शिप्रा के बयान और इस सबूत के मिलने के बाद ये बात अदालत को समझाना भी बहुत आसान हो गया मिस्टर। स्मिथ एंड वेसन पॉइंट 38 अनलाइसेंस्ड ही होगा। कहीं इस गम में अपने आप को मार लिया तो इल्जाम मुझ पर न जाए। अरे बोलो। रंगे हाथों पकड़ा है उसे सर। कल देखते हैं कोर्ट में कैसे बचता है वो। यानी कि सिर्फ 25 मिनट है तुम्हारे पास। केस हारो, शिप्रा आजाद। केस जीते तो शिप्रा जिंदगी से आजाद। तो तुम्हारा कहना है कि इस वीडियो की वजह से तुम ये केस जानबूझकर हारे? जी और वहां बैठी शिप्रा देसाई को बचाने के लिए। और अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कटघरे में खड़े मेरे निर्दोष मुवक्किल रॉकी को बचाऊं। वास्तव में योर ऑनर, हत्या के समय ये रेड चैनल की लॉबी में ही थे। लेकिन मिस्टर पाठक, तुमने तो खुद माना था कि रॉकी बाथरूम में था। जी, मैंने स्वयं सुरक्षा कर्मी तेज बहादुर के सेल फोन का समय 20 मिनट पीछे किया था योर ऑनर, ताकि मैं जानबूझकर अपने पक्ष को झुठला सकूं। मिस्टर पाठक, इस नई दलील को सच कैसे साबित करोगे? हम ये कैसे मान लें कि तुम ही ने उस सेल फोन का टाइम बदला था? हम ये भी कैसे मान लें कि रॉकी बाथरूम की खिड़की के बाहर केबल पकड़कर नहीं उतरा था, जबकि मिस्टर पाठक उस खिड़की के बाहर वाकई ही केबल है? मिस्टर पाठक, तुम अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंस गए। अब रॉकी की बेगुनाही का कोई नया और ठोस सबूत पेश करना होगा अदालत में तुम्हें। मिस्टर भल्ला, आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपका आभार मानता हूं। अगर आप अनुमति दें तो अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए मैं असली हत्यारे के विरुद्ध प्रमाण पेश करूं। बाय ऑल मीन्स मिस्टर पाठक। धन्यवाद भल्ला साहब। योर ऑनर, ये वो रस्सी है जिससे शिप्रा देसाई को बांधा गया था। ये कठपुतली रैम्बो इस कहानी का सूत्र था, और ये सारी वस्तुएं प्रोड्यूसर समर अरोरा के घर से बरामद हुई है। इतना ही नहीं योर ऑनर, शिप्रा देसाई ने अपने कथन में अदालत को बताया है कि उन्हें भी समर अरोरा पर ही संदेह है।
मिस्टर पाठक, लेकिन समर अरोरा तो मर चुका है। जी योर ऑनर, पकड़े जाने के डर से उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। ये तुम कैसे कह सकते हो केडी? क्या तुमने समर को आत्महत्या करते हुए देखा? जी नहीं, मैंने उसे आत्महत्या करते हुए नहीं देखा, लेकिन उस समय उनके घर पर ऐसा कोई उपस्थित नहीं था जो उन्हें गोली मार सके। क्यों? तुम तो वहीं थे ना? और वो तुम्हारा असिस्टेंट, क्या नाम है उसका, वरुण, वो भी तो वहीं था। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर भल्ला? योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त समर अरोरा को दानिश नागरानी के कत्ल में दोषी ठहराकर रॉकी सिन्हा को बचाना चाहते हैं। लेकिन योर ऑनर, मुझे शक है कि समर अरोरा शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बना है। इसलिए मैं अदालत के सामने सच्चाई पेश करना चाहता हूं और बैलिस्टिक एवं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आहूजा को बुलाकर। इजाजत है। डॉक्टर आहूजा, क्या आप भी यही मानते हैं कि समर अरोरा ने सुसाइड किया था? जी, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन यूजुअली सुसाइड शॉट्स यहाँ पर और मुंह के अंदर किए जाते हैं। लेकिन एक बात श्योर है, गन का एंगल ऊपर ही होता है। और बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार भी समर अरोरा ने ऐसे किया होगा। जी हाँ, सुसाइड केसेस में गन की नली को शरीर पर लगाकर चलाया जाता है, जिससे शरीर पर गन पाउडर के बर्न के निशान हो जाते हैं। वैसे ही निशान मिस्टर समर अरोरा के सर और बालों पर पाए गए थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर आहूजा? प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। भले ही मिस्टर समर अरोरा के उंगलियों के निशान उस गन पर पाए गए जो मिस्टर समर अरोरा के दाहिने हाथ में मिली थी, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर समर अरोरा लेफ्ट हैंडेड थे। वो अपने बाएं हाथ से काम करते थे। और जाहिर है कि लेफ्ट हैंडेड इंसान राइट हैंड से गोली क्यों चलाएगा? इसलिए ऑनर, मेरे हिसाब से यह सुसाइड नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। डॉक्टर आहूजा, विश्व में कुछ लोग लिखने के लिए अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग बाएं हाथ का, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उतनी ही सरलता से दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। क्या यह सही है? वेरी ट्रू। हमारी भाषा में इसे एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रहलाद। एम्बिडेक्स्ट्रस यानी कि उभय हस्त योर ऑनर, दिखावट करने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करने वाले। समर अरोरा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर स्वयं यह लिखा है कि वो उभय हस्त थे। अब डॉक्टर आहूजा, क्या यह संभव है कि समर अरोरा ने अपने अपराध के लिए पकड़े जाने के डर से अपने आप को गोली मारी हो? इट इज पॉसिबल। कुछ और पूछना चाहेंगे मिस्टर भल्ला? जी नहीं। डॉक्टर आहूजा, आप जा सकते हैं। डॉक्टर आहूजा, रुकिए। योर ऑनर, मैं डॉक्टर आहूजा से चंद प्रश्न और पूछने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। डॉक्टर आहूजा, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि इतने निकट से गोली चलाने पर गोली की विस्फोट के कारण, बारूद की बौछार के कारण उंगलियों के आसपास की चमड़ी पर बारूद के निशान पड़ जाते हैं, थोड़े जल से जाते हैं। क्या यह सही है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन मिस्टर समर अरोरा के उंगलियों पर ऐसे कोई निशान पाए नहीं गए। मिस्टर अरोरा की उंगलियों के आसपास ऐसे कोई निशान नहीं थे। और ऑनर, एक और प्रश्न डॉक्टर आहूजा, समर अरोरा ने अगर यहां दाहिनी तरफ से गोली चलाई तो उनका शरीर किस तरफ गिरना चाहिए? लेफ्ट साइड पर। अपनी बाईं तरफ गिरना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो सामने की तरफ मेज पर गिरे। क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि किसी ने समर अरोरा पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई। गोली चलाने के बाद गन उनके हाथ में थमाई और फिर उनके शरीर को आगे की तरफ मेज पर ढकेल दिया। दैट मीन्स योर ऑनर कि प्रोसिक्यूशन की दलील 100% सही है। यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। और यदि ऐसा है तो हत्यारा अब भी जिंदा है और फरार है।
ऑर्डर ऑर्डर। मेरी तरह तुम्हारा शक भी सही है केडी। हत्यारा जिंदा है और इसी अदालत में मौजूद है। और उसका नाम है मिस्टर रॉकी सिन्हा। रियली? तो भल्ला साहब कृपया कर ये भी बता दीजिए कि मेघना सामंत और समर अरोरा का हत्यारा कौन है, क्योंकि उस समय तो रॉकी सलाखों के पीछे था। वो एक अलग केस है केडी। इसका दानिश नागरानी के मर्डर से कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर, और इस बात की पुष्टि मैं भले ही इस समय ना कर पाऊं, लेकिन अदालत की अगली सुनवाई तक अवश्य करूंगा। कोई इस मामले को कठपुतली की तरह नचा रहा है योर ऑनर। बस उसकी डोर मेरे हाथों में आना बाकी है, और उसके बाद ये खेल खत्म। ये अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है।